सब जो चौकड़ी वाले जो चारों लोग थे वो लोग भी निकल जाएंगे। अब वो केवल खाला डबा लेके आप पीटते रहे। और आप कहते हैं कि परिवारवाद से हम दूर रहते हैं जी। तो आप एक ही परिवार से पिताजी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन और बेटा को प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार राजनीति की धरती है और यहाँ हमेशा राजनीति होती रहती है। अभी देख लीजिए, धीरज कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं। लेकिन इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के सिपाही रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ लंबे समय तक राजनीति कर चुके हैं। धीरज जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के आप रग को जानते हैं, उनके साथ एक लंबा समय आपने दिया है, राजनीतिक आपका अनुभव है उनके साथ। उपेंद्र कुशवाहा जी की नई पार्टी में पहली जो है कमेटी, उसका विस्तार होता है, उसका गठन होता है और इसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ऐसे जो चर्चित चेहरे थे जिन्हें कहा जा रहा था कि पार्टी में सम्मान मिलेगी, पार्टी के वही कर्ता धर्ता होंगे, उनको जगह नहीं मिली है। और इसके बाद से कहीं ना कहीं भीतर खाने में नाराज़गी भी चल रही है। कैसे देख रहे हैं? पहले तो सुमन जी कहेंगे कि अब वर्तमान पे बात करिए, भूत पे ना बात करिए। जी जी। वर्तमान और भविष्य पर बात करिए। जी। उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शाहाबाद के लोगों ने आपका प्रतिष्ठा बढ़ाया। हाँ। 2020 के चुनाव में जी। आपने कमेटी का विस्तार किया, उसमें शाहाबाद के लोगों को कितना जगह दिया आपको स्पष्ट करना चाहिए। और आप कहते हैं कि परिवारवाद से हम दूर रहते हैं जी। तो आप एक ही परिवार से पिताजी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन और बेटा को प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता जी, ये परिवारवाद का परिचय आप दे रहे हैं। अपने आप को कहते हैं कि समाजवादी नेता हैं। अरे सब लोग समझ रहे हैं। आज जो कुछ लोग बचे हुए कुछ लोग थे जो अच्छे साथी थे, वो लोग भी अब समझ गए हैं और सब असमंजस की स्थिति में हैं और सब कहीं ना कहीं अपना संपर्क साध रहा है। बहुत जल्द उपेंद्र कुशवाहा जी अकेले बैठते हुए नजर आएंगे। सब जो चौकड़ी वाले जो चारों लोग थे वो लोग भी निकल जाएंगे। अब वो केवल खाला डबा लेके आप पीटते रहेंगे। और आप देखे होंगे कि भाजपा में गए थे मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए, मुख्यमंत्री जी से नाराज थे और चले गए और वहाँ पर सम्राट चौधरी जी को लाके बैठा दिए लोग प्रदेश अध्यक्ष। तो इनके समर्थक कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी सीएम बनेंगे और भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी बनेंगे। पहले यही लोग आपस में तय कर लें कि कैंडिडेट कौन होगा, लड़ने की बात है। अरे अभी तो माननीय नीतीश कुमार जी को 2025 तक के लिए जनादेश प्राप्त है, वो विराजमान है और काम कर रहे हैं जनता के हित के लिए। धीरज जी, एक सवाल ये भी होता है कि आप बोले कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ जो अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ दिख रहे हैं वो संपर्क साधन, जदयू से भी संपर्क साधा जा रहा है क्या? जदयू कहाँ संपर्क साधेगा, हमारे संपर्क में जरूर हैं क्योंकि हम वहाँ उनके साथ काम कर चुके हैं और सबसे अच्छी दोस्ती है, मित्रता ही, पारिवारिक संबंध है, बात होते रहती है। जदयू उनके लोगों के चक्कर में नहीं है। जदयू में आने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, एकदम मन बना रहे हैं और बहुत जल्द वो लोग आएंगे और सबका हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी स्पष्ट रूप से बोले थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में किसी तरह का अभद्र टिप्पणी नहीं करना है और जहाँ गए हैं वहाँ बने रहें, काम करें, शुभकामना है। हम लोग इस तरह का कोई नहीं है कि उनकी पार्टी को लोगों को तोड़ लें। अरे हम लोगों को निर्णय लेना था, हम लोग मुख्यमंत्री जी में आस्था रखते हुए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने फैसला लेकर और हम लोगों ने ऐलान कर दिया है। अब कोई भी दूसरे दल से आदमी आएगा उसका हम लोग जोरदार स्वागत करेंगे और संगठन में लाएंगे और उनको जिम्मेवारी देंगे, वो लोग काम करेंगे फिर से। उपेंद्र कुशवाहा जी आप देखिएगा कि जो लोग बुरे वक्त में साथ देते हैं, जो उनके साथ दुख सुख में दुखी होता है, खुश होते हैं तो खुश होता है, वैसे लोगों का वो कोई प्रवाह आज तक नहीं किए हैं। वो केवल यूज करना जानते हैं और यूज एंड थ्रो की नीति से चलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, नई पार्टी का जो है, जैसे ही पहली कमेटी का गठन हुआ है उसके बाद से ही विवाद जो है वह शुरू हो गया है। और ऐसे में यह भी अब दावा किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की ओर से कि बहुत सारे जो नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ अभी वर्तमान में दिख रहे हैं वे जदयू के संपर्क में हैं, अलग अलग पार्टियों के भी संपर्क में हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अब अकेले बचेंगे अपनी नई पार्टी में। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।